हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज का हमारा पौधा है आलमंडा का पौधा। आलमंडा का पौधा एक गर्मियों का पौधा है। चिलचिलाती धूप में ये बहुत ही ढेर सारी कलियां और फूल बनाता है। पर दोस्तों, नवंबर के महीने पे मैं अपनी आलमंडा के पौधे पे इतनी ढेर सारी कलियाँ और फूल कैसे ले रही हूँ, यही सीक्रेट आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो आलमंडा एक गर्मियों का पौधा है, पर थोड़ी देखभाल करके हम अपने आलमंडा के पौधे पे नवंबर के महीने में भी इसी तरह से ढेर सारी कलियां और फूल ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे आलमंडा के पौधे पे कितनी ढेर सारी कलियां और फूल आई हैं। पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है और मैंने इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल की है नवंबर के महीने में, जिससे मुझे ये रिज़ल्ट मिला है। तो कुछ देखभाल मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो आप करके भी अपने आलमंडा के पौधे पे इसी तरह से ढेर सारी कलियां और फूल ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्या देखभाल आपको नवंबर के महीने में अपने आलमंडा के पौधे पे करनी है। दोस्तों, आलमंडा एक बेल वाला पौधा है, पर आजकल इसे हम गमले में लगा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। पर आप चाहें तो इसे बेल की तरह लगा सकते हैं, तब भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। आलमंडा के कई सारे फूल होते हैं, पर यहाँ मेरे पास है ये येलो कलर के आलमंडा के फूल है, जो काफ़ी सुंदर लगते हैं। बड़े बड़े साइज के इसके फूल रहते हैं और कलियाँ आप देख सकते हैं इसमें आ रही है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आलमंडा के पौधे को पूरे दिन की धूप में रखना है, क्योंकि ये गर्मियों वाला पौधा है। तो पूरे दिन की धूप आप इसे इस समय दिखाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगा और इसमें ढेर सारी कलियां और फूल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस समय जो धूप है बहुत ही कम हो रही है और बहुत ही कम प्लांट्स पे लग रही है। तो आप इसे पूरे दिन की धूप में रखते हैं तब भी जाके इसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट करेगी। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे काम की। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपने आलमंडा के पौधे की समय समय पे प्रूनिंग करना है। प्रूनिंग करने से ये फ़ायदा होगा कि नई नई ब्रांच निकलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से अपने आलमंडा के पौधे की प्रूनिंग की थी, तो देखिए 4 नई ब्रांचेस निकली है। एक ब्रांच पे तो आपको दिख रहा है 2 फूल आए हैं, 2 कलियां हैं और वहाँ पे कलियां अभी निकल रही हैं। और यहाँ जो आप 2 ब्रांचेस दिख रहे हैं, यहाँ पे नई ब्रांच जो निकली है वो आगे की ओर ग्रोथ करके यहाँ पे कलियां बनाना शुरू करी है और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कलियां बन रही है। तो इस तरह का रिज़ल्ट आपको मिलेगा जब आप उसकी प्रूनिंग करते हैं, तो नई कलियां आएंगी और उस पर फूल भी आएंगे ही आएंगे। तो आपको अपने आलमंडा के पौधे की प्रूनिंग हर हालत में करनी होगी। तो अब बात करते हैं तीसरे काम की। तीसरा आपको काम करना है कि अपने प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी प्लांट की जो मिट्टी है ऊपर से सख्त हो गई है, मिट्टी पूरी तरीके से सूखी हुई है। तो इस तरह से जो भी फर्टिलाइज़र मैं इसमें अभी दूंगी वो इनकी प्लांट की जड़ों तक नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर से जो मिट्टी है पूरी तरह से सख्त है। तो आपको ये करना है कि हफ्ते में 2 बार या फिर आप 1 बार अपने आलमंडा के पौधे की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दीजिए और उसमें जो भी इस तरह से खरपतवार है और पीली पत्तियां हैं वो आप निकाल के हटा दीजिए। तो आप ये देखिए मैंने अपने आलमंडा के पौधे की अच्छी तरीके से लगभग 2 इंच तक अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दी है। ये देखिए जो भी खरपतवार है मैंने इसमें से निकाल के फेंक दिया है। अब ये ऊपर से मिट्टी पूरी तरह से भुरभुरी है। ये देखिए इस तरह आपको भी अपने आलमंडा के पौधे की गुड़ाई करनी है, जिससे आप जो भी फर्टिलाइज़र इसमें देते हैं प्लांट की जड़ों तक अच्छी तरह से पहुँचे और प्लांट ऊपर से लगातार अच्छी ग्रोथ करके नए नए कलियां और फूल बनाता रहे। तो आपको गुड़ाई करने के बाद इसमें कोई भी कंपोस्ट, ये मेरे पास है सड़े हुए गोबर की खाद। अगर आपके पास सड़े हुए गोबर की खाद नहीं है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 मुट्ठी मैंने सड़े हुए गोबर की खाद ली है। अब मैं इसे अपने आलमंडा के पौधे पे दे दूंगी। ये देखिए इस तरह से आपको देख के इसमें अच्छी तरीके से मिला देना है। आप अपने पौधे में कोई भी कंपोस्ट हफ्ते में 1 बार दीजिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। कंपोस्ट देने से ये फ़ायदा होता है कि जो प्लांट की मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ती है, प्लांट की मिट्टी हल्की होती है, जिससे प्लांट की जो जड़ें हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है। तो पौधा ऊपर से भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है।
तो आप देख सकते हैं मेरा जो पौधा है वो बेल की तरफ बढ़ रहा है। तो मैंने इसे ऊपर छत पे लगा के रखा हुआ है, जिससे मैं इसे नीचे की ओर गिरा रही हूँ, जिससे मेरा पौधा जो है लगातार ग्रोथ भी करता रहे और पौधे में लगातार कलियाँ और फूल भी बनी रहे। तो ये काम भी आपको अपने अलमंडा के पौधे पे कर ही लेना है। तो अब बात करते हैं चौथे काम की। चौथा काम आपको क्या करना है, आपको ओवर वाटरिंग से बचना है। जब आपको लगे कि आपके जो प्लांट है उसकी मिट्टी 2 से 3 इंच तक अच्छी तरीके से सूखी हुई है, उसमें मॉइस्चर नहीं है, तब जाके आप उसमें पानी दें। पानी अच्छी तरीके से एक बार दे लें, फिर पानी आप हफ्ते में 2 से 3 बार दीजिए। कभी भी अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग ना करें। जब भी आप अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग करते हैं, ज़्यादा पानी देते हैं, तो इससे प्लांट की जो जड़ें हैं उसमें फंगस लगने का खतरा रहता है। जब आपके जड़ों में फंगस लग जाते हैं तो पौधा पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। उसमें ऊपर से ना ही कोई ग्रोथ होती है, ना ही पौधा कलियाँ और फूल बनाता है। तो ये काम आपको ज़रूर करना है कि ओवर वाटरिंग से बचना है और अपने पौधे को भी बचाना है। और अगर आपके पौधे में ओवर वाटरिंग होती है तो फंगस के साथ साथ इस तरह से पत्ते पीले होकर गिरने लगेंगे, जिससे आपका प्लांट पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो आप ओवर वाटरिंग से बिल्कुल ही बचिए। तो अब हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। कौन सा फर्टिलाइज़र आपको नवंबर के महीने में देना है, जिससे आप भी अपने अलमंडा के पौधे पे इस तरह से रिज़ल्ट पाएँ, इस तरह से बड़े बड़े साइज़ के फूल आपके भी अलमंडा के पौधे पे आए। तो चलिए जानते हैं अब। तो दोस्तों ये है मेरे हाथ में सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये एक तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो आज मैं अपने अलमंडा के पौधे में डालूंगी। इसकी मदद से मेरे अलमंडा के पौधे में लगातार इसी तरीके से फूल और कलियाँ आती रहेंगी। तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसमें कोई भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं नहीं डाली हूँ। तो इस तरह से आपको 10 से 12 सीवीड एक्सट्रैक्ट की ग्रेन्यूल्स लेने हैं और फिर अपने अलमंडा के पौधे पे इस तरह से दे देना है और इस तरह से मिला देना है। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है अलमंडा के लिए। इसका बेस्ट रिजल्ट आपको अपने अलमंडा के पौधे पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मैंने 10 से 12 ग्रेन्यूल्स सीवीड एक्सट्रैक्ट के लिए है और मैंने अपने अलमंडा के पौधे में डाल दिया है। तो फर्टिलाइज़र देने के बाद आपको इसमें डाल देना है पानी। पानी में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये जो सीवीड ग्रैन्यूल्स मैंने डाला है, पानी के देने के बाद वो प्लांट की जड़ों तक अच्छी तरीके से पहुँचे और प्लांट में अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो। और पानी में इसलिए भी डाली हूँ क्योंकि जो मेरी प्लांट की जो मिट्टी थी पूरी तरीके से सूखी हुई थी, तो इसलिए मैं अब इसमें पानी भी डाली हूँ। तो ये काम आप अपने अलमंडा के पौधे पे करते हैं तो लगातार आप भी अपने अलमंडा के पौधे पे इसी तरीके से फूल और लंबी लंबी ब्रांचेस ले सकते हैं। दोस्तों अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा बताए गए फर्टिलाइज़र आपको अच्छे लगे हों, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।